हम आज 2026 में हैं। डिजिटल पेमेंट आम बात है, इंटरनेट हर जगह है और हर काम मिनटों में हो जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां कदम रखते ही ये चीजें अचानक गायब सी लगती है। वहां जिंदगी रुकती नहीं है, बस उतनी तेज नहीं होती जितनी हम आजकल देखने के आदी हो गए हैं। आज हम उन्हीं देशों की बात करेंगे जिसमें फर्स्ट कंट्री है इरिट्रिया। इरिट्रिया अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जहां करीब 40 से 50 लाख लोग रहते हैं। पूरा देश लगभग 1,17,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी कैपिटल अस्मारा है। अस्मारा में घूमते हुए सबसे अलग चीज जो दिखती है वो है शहर का पुराना ढांचा। यहाँ की इमारतें ज्यादातर 1930 और 40 के दशक में बनी थी, जब ये इलाका इटली के शासन में था। आज भी वही इमारतें कैफे, थिएटर और दुकानों के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं। अब सवाल आता है, यहाँ बदलाव क्यों नहीं हुआ? असल वजह है देश की पॉलिटिक्स। इरिट्रिया में आज तक कोई नेशनल इलेक्शंस नहीं हुए। एक ही सरकार दशकों से सत्ता में है और मीडिया, इंटरनेट सब कुछ सख्त नियंत्रण में है। इंटरनेट बहुत लिमिटेड है, एटीएम मशीन्स नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलता, तो ज्यादातर लेन देन आज भी कैश में होता है। जब टेक्नोलॉजी लिमिटेड हो जाती है तो लोगों का डेली रूटीन भी वैसा ही बन जाता है। शाम होते ही लोग कैफे में बैठ जाते हैं, कॉफी पीते हैं। आसपास बैठे अजनबियों में भी थोड़ी देर में जान पहचान हो जाती है। खाने की बात करें तो अस्मारा में पिज्जा, पास्ता और जेलाटो हर जगह मिल जाते हैं। अफ्रीका में होते हुए भी खाने में इटालियन टेस्ट बहुत कॉमन है। कई जगह आज भी कैसेट और डीवीडी पर फिल्में चलती हैं। यही वजह है कि इरिट्रिया में चलते हुए ये एहसास अपने आप आ जाता है कि आप 2026 में नहीं बल्कि 90s में आ गए हैं। दूसरी कंट्री है क्यूबा। इट इज अ लार्ज कैरिबियन आइलैंड नेशन। क्यूबा की पॉपुलेशन करीब 1 करोड़ 10 लाख है और टोटल एरिया लगभग 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। क्यूबा की कैपिटल हवाना है। हवाना में पुरानी गाड़ियां देखकर अक्सर लोग सोचते हैं कि यहाँ लोग विंटेज के शौकीन हैं, लेकिन असल सच्चाई थोड़ी अलग है। क्यूबा पर पिछले 60 साल से अमेरिका के इकोनॉमिक सैंक्शंस रहे हैं। इस वजह से नई गाड़ियां, नया सामान सब कुछ सीमित रहा। इसीलिए 1950 और 60 के दशक की अमेरिकी कारें आज भी यहाँ चल रही हैं। यहाँ इंटरनेट देर से आया और आज भी हर जगह आसानी से नहीं मिलता, इसलिए शाम को लोग घर में बंद नहीं रहते। खाने में चावल, बीन्स, सब्जी और सूप सबसे आम है। बड़े फास्ट फूड ब्रांड यहाँ उतने नजर नहीं आते। राजनीतिक तौर पर क्यूबा में भी सरकार का कंट्रोल ज्यादा है और यही वजह है कि बदलाव बहुत धीरे आया। इसलिए हवाना में घूमते हुए जो 90s जैसा माहौल लगता है वो किसी स्टाइल की वजह से नहीं बल्कि सिस्टम की वजह से है। तीसरी कंट्री है म्यांमार। इट इज इन साउथ ईस्ट एशिया। म्यांमार एक बड़ा देश है जहां करीब 5 करोड़ 50 लाख लोग रहते हैं और ये देश लगभग 6,76,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यहाँ का सबसे जाना पहचाना शहर यांगून है। म्यांमार में कई सालों तक सेना का शासन रहा। बीच में देश खुला, इंटरनेट आया, मोबाइल आए, लेकिन फिर राजनीतिक हालात बिगड़े और कई चीजें फिर से सीमित हो गई। आज यांगून में छोटे बाजार, लोकल बसें और हाथ से लिखे बोर्ड अब भी आम है। सुबह लोग चाय की छोटी दुकानों पर रुकते हैं, अखबार पढ़ते हैं और फिर अपने काम पर निकल जाते हैं। मोबाइल सबके पास है, लेकिन जिंदगी मोबाइल के इर्द गिर्द नहीं घूमती। खाने में नूडल सूप, चावल और साधारण सब्जियां ज्यादातर लोग खाते हैं। जब देश में स्टेबिलिटी नहीं होती तो बड़े बदलाव भी रुक जाते हैं। इसी वजह से म्यांमार के कई हिस्से आज भी हमें 90s की याद दिलाते हैं। चौथी कंट्री है तुर्कमेनिस्तान। दिस कंट्री इज इन सेंट्रल एशिया। तुर्कमेनिस्तान की पॉपुलेशन करीब 76 लाख है और देश लगभग 4,88,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। राजधानी है अशगाबाद। अशगाबाद देखने में बहुत मॉडर्न लगता है। चौड़ी सड़कें, सफेद मार्बल की इमारतें, लेकिन यहाँ भी इंटरनेट और मीडिया सरकार के कंट्रोल में है। पॉलिटिक्स पूरी तरह एक ही सिस्टम पर चलती है और बाहरी असर बहुत लिमिटेड है। खाने में मीट, रोटी और चावल सबसे आम है। लोकल बाजार आज भी ज्यादा चलते हैं। बड़े मॉल कम है। इस वजह से ये शहर 1990 के सरकारी शहरों जैसा लगता है, शांत, नियंत्रित और व्यवस्थित। इन देशों में 90s जैसा माहौल किसी नॉस्टैल्जिया की वजह से नहीं है, ये वहाँ की पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और सिस्टम का नतीजा है। अगर आप ऐसी जगह देखना चाहते हैं जहाँ जिंदगी आज भी अलग तरीके से चलती है तो ये देश वाकई देखने लायक है। आप किस देश में सबसे पहले जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।